रामनवमी के मौके पर हावड़ा में हुए तशद्दुद को लेकर रियासत के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। वहीं ममता बनर्जी ने भी गवर्नर को जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसी बीच टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी मौजूदा हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए सनसनीखेज इल्जाम लगा रहे हैं। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है? कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस मौके पर अभिषेक बनर्जी ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि तशद्दुद के लिए कुछ लोग बाहर से आए हों, लेकिन रामनवमी के मौके पर ही ये टकराव होते हैं। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के नाम पर हथियार लहराने और डीजे बजाने वालों पर भी सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी ने ममता सरकार पर फसादियों को बचाने का इल्जाम लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। और हर बार रामनवमी को क्यों? इतने फेस्टिवल्स होता है देश में, दुर्गा पूजा होता है, दिवाली होता है, होली होता है, हर एक पर्व हम लोग मनाते हैं खुशी से, प्यार से। ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? राम 14 साल वनवास में गया, हमारे लिए तो वही राम है, हमारे लिए तो वही श्री राम प्रभु राम है। राम का पूजा थोड़ी ना डीजे बजा के किया जाता है, बंदूक टांग के किया जाता है, डरा के किया जाता है, धमका के किया जाता है, प्यार से किया जाता है। रामनवमी के दिन हुए तशद्दुद के बाद हावड़ा के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे हैं। रियासती गवर्नर की हिदायत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। साथ ही दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस मामले पर सियासत कितने दिनों तक चलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।